हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, श्रावण मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आपका आज का दिन भगवान शिव की कृपा से हरा भरा बना रहे, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज की प्रातःकाल बेला में श्रावण मास कथा महात्म्य के 24वें अध्याय को श्रवण करते हैं। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल और दीन हो गई थी और फिर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके बाद उनके मुख से जो वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाने का निर्णय किया। वहां जाकर उन्होंने श्रुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप लोग मत डरिए, मैं वासुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें और अपने पुत्र, पत्नी और पौत्रों के साथ अलग अलग कुल में जन्म लें। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर भगवान देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वासुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन भगवान कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। उसके बाद मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब सभी पूर्ववासियों ने आदर पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महायोगिनी भक्त नाम भय भद्र परातन पाहनो देव शरणागत्य व्यस्त। हे कृष्ण महायोगिन, हे भक्तों का अभय देने वाले, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे कृपा आप करके हम लोगों को बताएं। हे प्रभु, आपके जन्मदिन के कृत्य को कोई भी नहीं जानता। वह सब आपसे जान करके हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धमान नामक उत्सव मनाना चाहते हैं। अपने प्रति उसकी उस भक्ति, श्रद्धा और सौहार्द को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन की संपूर्ण कृत्य को उनसे कह सुनाया। उनसे सुनकर उन पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया और फिर भगवान ने प्रत्येक व्रत करने वाले को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आता है। अंग देश में उत्पन्न एक नीतजीत नामक राजा थे। उनका पुत्र महासेन सत्यवादी था और सन्मार्ग पर स्थित रहने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह अपनी प्रजाओं को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन कर रहा था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा को अकस्मात दैवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत सहचर्य हो गया। उसके संसर्ग में रहने से वहां राजा भी धीरे धीरे अधर्म परायण होने लगा। वो राजा वेद शास्त्र और पुराणों की बहुत निंदा करने लगा। वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव रखने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत दिनों के व्यतीत होने के बाद काल की प्रेरणा से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पाशों में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले गया। यमराज के पास ले जाया जाता हुआ वह बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहा था। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहां बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोगकर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि में चला गया। भूख तथा प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के देह में प्रवेश करके स्थिर हो गया। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया और वहां पर समीप के रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से बाहर निकाला। तब वह पिशाच वन में और ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण करने लगा। एक समय दैव योग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों और द्विजों के साथ द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन किया जा रहा था। वे सब मिलकर रात्रि जागरण भी कर रहे थे और यह पिशाच वहां पहुंच गया। उसने वहां विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया और ऐसा करने से उसे क्षण वह
पाप रहित, पवित्र और निर्मल मन वाला हो गया। तुरंत ही यमदूतों ने उसे मुक्त कर दिया और उसने अपना पिशाच प्रेत देह छोड़कर विमान में आरूढ़ होकर दिव्य भोगों से युक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि का प्राप्त राजा विष्णु समीप को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत और सर्वलौकिक व्रत को पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है और इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में असीम होकर नानाविध सुखों को उपभोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्य से समृद्धि और शुभ अशुभ से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है, वह कामदेव के समान स्वरूप वाला बन जाता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व सृष्टान भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जा रही हो, वहाँ शत्रुओं का भय कभी नहीं रहता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने वाला मात्र से वृष्टि करने वाले लगते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं रहता। जिस घर में कोई देवकी पुत्र भी श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वह घर सभी प्रकार से समृद्ध रहता है। वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं को कोई भय नहीं रहता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रत उत्सव का दर्शन कर लेता है वह भी पाप से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के धाम में पहुँच जाता है। और इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ और इसके साथ ही हमारी आज की श्रावण मास महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। और इस कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल प्रीति वस्त्र 999 में। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर हर महादेव।